लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में संदेशखाली के रूप में सबसे बड़ा सियासी हथियार मिल गया है। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव से ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती दे रही बीजेपी ने इस मुद्दे को अच्छी तरह से भुनाया है। संदेशखाली की वजह से बीजेपी फ्रंट फुट पर है, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी बैकफुट पर। नॉर्थ 24 परगना में संदेशखाली के करीब बारासात में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में संबोधित किया, जहां ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार को जमकर घेरा। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं को देखकर भावुक भी हो गए। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि पिछले 2 महीने में संदेशखाली में जो कुछ हुआ है, उससे ममता बनर्जी के गढ़ यानी संदेशखाली में टीएमसी का किला हिलता दिख रहा है। संदेशखाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख का काफी दबदबा है। उस पर राशन घोटाले का आरोप भी लगा था। 5 जनवरी को ईडी की टीम छापेमारी के लिए जब शाहजहां के घर पहुंची तो टीम पर हमला कर दिया गया। हमले के बाद शाहजहां शेख फरार हो गया। इसी बीच शाहजहां शेख के फरार होने के बाद कई महिलाएं सामने आईं और उस पर जमीन हड़पने और उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसे लेकर लगातार बवाल बढ़ता गया। बीजेपी इस मुद्दे पर प्रदर्शन करती रही। महिलाओं के उत्पीड़न का मामला बढ़ा तो 55 दिन बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। वहीं ईडी टीम पर हुए हमले में जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया। इस पर रोक लगाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि संदेशखाली पर गंभीर आरोपों से घिरे शाहजहां शेख पर कार्रवाई करने में हो रही लापरवाही से टीएमसी की इमेज इलाके में हल्की होती दिख रही है। पीड़ित महिलाओं के अंदर टीएमसी के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी एक खास वर्ग के वोट बैंक की वजह से शाहजहां शेख पर ठोस कार्रवाई करने से बच रही है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें 18 बीजेपी के पास है, जबकि 22 सीट टीएमसी और 2 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के अंदर सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 में 16 सीटों का फायदा हुआ। अब जबकि संदेशखाली ने टीएमसी को बैकफुट पर ला दिया है, तो माना जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में टीएमसी का किला पूरी तरह से हिला सकती है।